की कविता ने भगवान राम के नाम का नारा लगाकर बीजेपी लीडरों पर गुंडागर्दी करने का इल्जाम लगाया है। कामारेड्डी जिले के नागिरेड्डीपेट में टीआरएस पार्टी कारकुनान के एक इजलास से खिताब करते हुए दफ्तर वजीर आला ने बरहमी जताते हुए कहा कि तेलंगाना के बुजरा ईडी और आईटी के हमलों से परेशान है। उनका कहना है कि ईडी और आईटी के हमलों से डरने की जरूरत नहीं है। बीजेपी रियासती सदर बंडी संजय पर नुक्ताचीनी करते हुए कविता ने कहा कि बंडी संजय पर एमएलए खरीदी मामले में झूठे हलफ लेने का इल्जाम है। एमएलसी ने सवाल किया है कि बीएल संतोष के खिलाफ जब मुकदमात दर्ज हैं तो वो तफ्तीश के लिए क्यों पेश नहीं हो रहे हैं, और अगर बीजेपी लीडरान ने गलत नहीं किया है तो वो इंक्वायरी से क्यों डरते हैं। कविता ने सियासी तौर पर मजबूत रहनुमाओं को धमकियां देने और खरीदने का इल्जाम लगाते हुए कहा कि राम का नाम लेकर गुंडागर्दी करना बीजेपी की आदत है। कांग्रेस पार्टी पर भी उन्होंने नुक्ताचीनी की और कहा कि वो ये समझने से कासिर है कि राहुल गांधी आखिर पदयात्रा क्यों कर रहे हैं। इसीलिए मैंने कहा राम राम जपना, पराया लीडर अपना, नहीं तो उनके ऊपर ईटी डालना, आईटी डालना, सीबीआई डालना, जो भी डालते डाल दो। ये तेलंगाना की आवाम है, डरने वाली आवाम नहीं है। खड़े होते, मुकाबला करते, फिर वापस जीत के आते, फिर तेलंगाना के आवाम के लिए काम करते। शेर हैदराबाद के इलाके बेगमपेट में आचार्य नागार्जुन पर एक बैनुल अक़वामी सेमिनार मुनक़िद हुआ। बुधमत के 24 नुमाइंदों ने रियासती वजीर बराए आबकारी, खेल, सियाहत और सखाफत श्रीनिवास गौड़ से मुलाकात भी की। ये सेमिनार बैनुल अक़वामी बुद्धिस्ट फेडरेशन भूटान की मरकजी खानका के सेक्रेटरी वुगन नामग्वाले की हिदायत पर मुनक़िद हुआ है, जिसमें बुद्ध राहबों ने रियासत तेलंगाना की फलाह व बहबूद के लिए खुसूसी दुआ की। इस मौके पर श्रीनिवास गौड़ ने कहा कि रियासत तेलंगाना की तश्कील के बाद सीएम केसीआर की हिदायत पर बुद्धमत को साबिक़ा शान और शौकत दिलाने की कोशिशें की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में आचार्य नागार्जुना की दी गई बुद्धमत की तालीमात आज दुनिया के कई ममालिक में राइज हैं और रियासत भूटान से इक़्तिसादी ताल्लुकात को बेहतर बनाने के लिए दोस्ताना ताल्लुकात बरकरार रखने की ख्वाह है। बीजेपी एमएलए रघुनंदन राव ने आईटी हमलों पर वजीर मल्ला रेड्डी के तबसरों की मजम्मत करते हुए कहा है कि आईटी हमलों पर सियासत करना दुरुस्त नहीं है। बीजेपी रुकन असम्बली ने मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए कहा कि आईटी हुकाम शवाहिद की बुनियाद पर तहकीकात करेंगे, ताहम मल्ला रेड्डी का इस मामले को सियासी जहत से मंसूब करना मुनासिब नहीं है। मल्ला रेड्डी की जानिब से उनके बेटे की पिटाई का इल्जाम लगाने को बीजेपी कायद ने गलत करार दिया है और सवाल किया है कि जब मल्ला रेड्डी ने कुछ गलत नहीं किया तो वो तहकीकात से क्यों घबरा रहे हैं। रघुनंदन राव का कहना है कि कानून के सामने सब बराबर हैं और जिन्होंने गलत किया है वही डरते हैं। एक लेटर लिखा था, वो लेटर का मीनिंग ये है, दुब्बा का एमएलए के नाते जो हर एमएलए को जो 5 करोड़ रुपया असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी डेवलपमेंट फंड मिलता, वो फंड मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी का फंड मैं खर्च करे जैसा देखना। उसमें दूसरा टीआरएस पार्टी लीडर्स, इंचार्ज मिनिस्टर, ये वो बोल के वो 5 करोड़ जो मेरा कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए आना है, वो दुब्बा का कॉन्स्टिट्यूंसी का पीपल मेरे को वोट डाल के मेरे को मैंडेट दिया, उसके खिलाफ कई ऑफिसर्स वहाँ काम कर रहा। मैं ये समझता हूँ दैट आपका नोटिस में नहीं रहे, आपका नोटिस में है तो ऐसा नहीं होने देता। क्यों बोले तो तेलंगाना को हम हासिल किया, आंध्रा वाला हमारे ऊपर कक्षा कर रहा बोल के। अभी एक दुब्बा के एमएलए के ऊपर एक गजवेल का सीएम साहब ऐसा करता बोल के मैं नहीं सोच रहा हूँ। आपका नोटिस में नहीं है बोल के आपको ओपन लेटर लिख रहा हूँ। ओपन लेटर देखने के बाद एक हफ्ते के अंदर दुब्बा के एमएलए के नाते मेरे को जो 5 करोड़ रुपए कॉन्स्टिट्यूंसी डेवलपमेंट फंड आना, वो फंड मेरा पैसे मेरे को दिलाओ बोल के आज मैं चीफ मिनिस्टर को एक ओपन लेटर लिखा था। सीपीआईएम पार्टी की क़यादत में रंगारेड्डी जिले इब्राहिमपट्टनम मंडल के पोलकंपी नागनपल्ली में गरीब अफराद को अराजियां देने का मुतालबा करते हुए एहतजाजी धरना मुनज़्ज़म किया गया। रामोजी फिल्म सिटी में सर्वे नंबर 203 और 179 में गरीब लोगों को रिहाइश के लिए सरकारी अराजियात देने का मुतालबा करते हुए सीएम पार्टी के रहनुमा और मुस्तहिक़ अफराद ने सुर्ख झंडों के साथ धरना मुनज़्ज़म किया। एहतजाजी अफराद और पार्टी कायदीन का कहना था कि जब तक उन्हें कोई मुनासिब तयख्खुर नहीं दिया जाएगा वो अपना एहतजाज जारी रखेंगे। एहतजाज के दौरान रामोजी फिल्म सिटी की मिल्कियत वाली सरकारी अराजी वापस लेने के नारे भी लगाए गए। इस मौके पर वहां पर पुलिस की भारी जमयत को तैनात किया गया था। तेलंगाना के सेहत महकमे ने शहर के उलमा इकराम के हमरा मुतादी बीमारियों खसरा और रूबेला के खात्मे के लिए एक शऊर बेदारी इजलास मुनक़िद किया। शऊर बेदारी प्रोग्राम का गद्दी महल अहाता हजरत सैयदना मूसा खादरी रहमतुल्लाह अलैह हुसैनी आला में इनेकाद किया गया, जिसमें रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा खादरी, उलमा इकराम, सेहत महकमे के जॉइंट डायरेक्टर, डिस्ट्रिक्ट मेडिकल एंड हेल्थ ऑफिसर, कॉर्पोरेटर्स, डिप्टी डीएमएचओ ने हिस्सा लिया। खसरा और रुबेला MR1 और MR2 को खत्म करने के लिए दरकार इक़दाम पर इजलास में तबादला ख्याल किया गया है और टीका अंदाजी से मुताल्लिक़ भी अवाम में शऊर बेदार करने से इत्तेफाक किया गया है।
आपको बता दें कि महकमे सेहत के हालिया सर्वे में यह इंकशाफ हुआ है कि खसरा और रुबेला के लिए दिए जाने वाले टीकों का फीसद सिर्फ 78% ही दर्ज किया गया है। 9 माह से 5 साल के बच्चों को इन बीमारियों से महफूज रखने के लिए महकमे सेहत ने इस शऊर बीदारी प्रोग्राम का एहतमाम किया है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। आज गती महल खानकाह क़ादरिया मुसबिया में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल हेल्थ मिशन और डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ, गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना, इदारे खतीब दक्कन के इश्तराक से एक अहम इजलास का इनेकाद अमल में लाया गया। हालिया दिनों में ये स्ट्रेटजिक हक़ाइक़ सामने आए हैं कि शहर हैदराबाद में, बिलखुसूस पुराने शहर में मीज़ल्स के हवाले से जो टीका किया जाता है, वैक्सीनेशन, वो बहुत कम तादाद में लोगों ने लिया है। इसके हवाले से बहुत सारे ऐसे शुकूक व शुबात हैं जिसके इजाले के लिए बिरादरम मौलाना सैयद क़ादिर मुहीउद्दीन साहब, बिरादरम मौलाना सैयद अली रसूल क़ादिर हसनैन पाशा और बिरादरम मौलाना सैयद सैफुल्लाह हुसैनी बाक़री सैफ पाशा साहब की अनथक मेहनतों और काविशों की वजह से इस इजलास को यकीनी बनाया गया और इस इजलास में हैदराबाद के अकाबिर मशाइख और उलमाए किराम ने शिरकत की। हमारे डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर साहब यहाँ पे तशरीफ़ फरमाएँ, डिपार्टमेंट के तमाम हजरात हैं। वो जो शुकूक व शुबात थे, वो जो मिथ्स थे, जो फोबिया था अवामुन्नास को इस वैक्सीनेशन के हवाले से, जो 9 महीने की उम्र से 5 साल तक बच्चों को दिया जाता है, अल्हम्दुलिल्लाह डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ ने वो सारे क्लैरिफिकेशंस हमको पेश किए। तमाम मशाइख ने, तमाम उलमा ने, अकाबिरीन ने इत्तेफाक किया कि हम इस अवेयरनेस कैंपेन में, जैसा कि अल्लाह रब तबारक व तआला कुरान पाक में फरमाता है कि अगर किसी ने एक इंसान की जान बचाई तो गोया उसने सारी इंसानियत की जान बचाने का फरीज़ा अंजाम दिया। इसी जज्बे इंसानियत की खिदमत के तहत हम यहाँ पर जमा हुए हैं और आज के इस इजलास की निगरानी मोहतरमुल मुक़ाम मक़बूल मिल्लत अल्हाज़ सैयद अहमद पाशा क़ादरी साहब, मुतम्मिद उमूमी कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने फरमाई और आपने भी तयक़्क़ुन दिया कि इस अवेयरनेस कैंपेन में डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ, उलमा, मशाइख, मदारिस के इश्तराक से एक मुहिम चलाई जा सके ताकि इंसानियत की खिदमत का फरीज़ा अंजाम दिया जा सके। हम डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि आप ऐसे हसास मसले को लेकर हमारे पास तशरीफ़ लाए। हम अपने तमाम मुकम्मल ताउन का आपको कांग्रेस सीनियर रहनुमा निरंजन रेड्डी ने मरकजी और रियासती हुकूमत में जारी टकराव पर शदीद तशवीश का इजहार करते हुए इसे जमहूरियत के लिए खतरनाक करार दिया है। कांग्रेस पार्टी के हेडक्वार्टर गांधी भवन में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि वजीर आजम मोदी और तेलंगाना के वजीर आला केसीआर के दरमियान जारी तनाज़ात से अवाम परेशान है। उनका कहना है कि अब सिर्फ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ही हैं जो इस तनाज़ात को हल कर सकते हैं। निरंजन रेड्डी ने कहा कि इदारों की तहकीकात मुनासिब तौर से नहीं की जा रही है और इस मामले में अदलिया को मुदाखलत करने की ज़रूरत है। कांग्रेस कायद ने इंतखाबी निज़ाम एक आज़ादना निज़ाम होने की ख्वाहिश भी की है। मर्री शशिधर रेड्डी के पार्टी छोड़ने पर उन्होंने कहा कि मर्री शशिधर रेड्डी अक्सर कहा करते थे कि वो गोडसे की पार्टी में शामिल नहीं होंगे, ताहम अब वो उसी पार्टी में शामिल हो रहे हैं और ये अफसोस की बात है। कॉन्स्टिट्यूशनल एजेंसी से उसके बीच में जो टकराव चल रहा अपना स्टेट पे और जो स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट के एजेंसीज के जो एक्टिविटीज़ सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के हिदायत पे जो हो रहे, उससे इस देश में और ख़ास तौर पर तेलंगाना में एक टकराव का वातावरण, एक अनार्की सिचुएशन क्रिएट होने का अंदाज़ा महसूस हो रहा। इस वास्ते मैं जुडिशियल से हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जिम्मेदार पर्सन्स को मैं रिक्वेस्ट करता हूं, क्योंकि आज ने कार्यनिर्वाहक व्यवस्था के ऊपर, शासन व्यवस्था के ऊपर कोई भरोसा नहीं रहा। अब कुछ भरोसा है तो नहीं, जुडिशरी के ऊपर इतने आवाम का विश्वास है। तो आपने इंटरफेयर होइए, ये टकराव का वातावरण को दूर करिए और जमहूरियत में ये सही ढंग से ये वातावरण नहीं चल रहा। बीच में मोदी साहब बेगमपेट एयरपोर्ट में टेबल को तपक कर बात करें, हम किसी को छोड़ने वाले नहीं।
उसी ढंग से केसीआर साहब भी प्रेस मीट पे बात करें, मोदी साहब ये चलने वाला नहीं है। तो दो जने जो हम देख लेंगे ये चलने वाले नहीं है। इस बीच पे नहीं, आवाम परेशान है। जिस ढंग से जो अटैक्स हो रहे, जो आईटी का हो, ईडी का हो, नहीं तो सिट का हो, जो भी हो रहे, ये सही ढंग से नहीं हो रहे। तो मैं जुडिशियल से इन्वॉल्व होकर इस टकराव का वातावरण को ख़त्म करने के वास्ते रिक्वेस्ट करता हूँ। थैंक यू। किसान कांग्रेस के कौमी नायब सदर कोदंडा रेड्डी ने कोत्तागुड़ा में एफआरओ की मौत पर दुख का इजहार करते हुए वजीर आला को इसका जिम्मेदार ठहराया है। सीनियर कायद कोदंडा रेड्डी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि कबायली अरसे दराज से वहां अराजी की फराहमी का इंतजार कर रहे हैं और हालात भी कशीदा हैं। उनका कहना है कि ये सब धरानी मसाइल की वजह से हो रहा है। कांग्रेस कायद ने मौजूदा हुकूमत पर इंदिरा गांधी की दी हुई अराजी पर कब्जा करने का इल्जाम लगाया है और अराजी न मिलने के सबब खुदकुशी या फौत होने वाले अफराद की मौत के लिए सीएम केसीआर को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा है कि ये उनकी हठधर्मी का नतीजा है। कोदंडा रेड्डी ने बताया कि कांग्रेस के वक्त ने जमीन के मसाइल पर सीएस को अर्जी दी है और अगर 3 दिन के अंदर कोई जवाब नहीं दिया जाता है तो वो मंडल और अजला में एहतजाज दर्ज करवाएंगे। तेलंगाना स्टेट में लैंड रिकॉर्ड्स ठीक करने के लिए, सुधरने के लिए एक प्रोग्राम बनाए इस सरकार। 5 साल हो गया, लेकिन 1 एकड़ भी सर्वे नहीं हुआ। कौन उसका पट्टेदार है वो कायम नहीं हुआ। इसमें कल सदियों से फॉरेस्ट एरिया में आदिवासी लोग ज़मीन को, वहाँ के ज़मीन को, उसके जिसमें वो जो भी क्रॉप आता है वो बेच लेके जीते हैं। बिल्कुल गरीब लोग हैं। वो ज़मीन के लिए 2006 में अटवी एक्ट लाया आंध्र प्रदेश। उसके बाद कांग्रेस पार्टी जब सरकार में थी, सारे ज़मीनों को आदिवासियों को, जो आदिवासी नहीं हैं वो लोगों को पट्टा दिया गया। लेकिन 2018 में केसीआर ने जब धरनी के नाम से नए पट्टादार किताबें बांटे, इसमें 1 एकड़ भी जो है आदिवासियों को पट्टा नहीं मिला। तो कांग्रेस पार्टी के तरफ से असेंबली में, बाहर भी कई बार जो है धरनाएं चले, प्रोग्राम चला, लेकिन मुख्यमंत्री साहब ने बार बार ये कहते गए कि जो है हम सॉल्व करेंगे। कमेटी डाले कंसर्न मिनिस्टर से, अब तक कोई सल्यूशन नहीं हुआ, कोई डिसीजन नहीं हुआ। कल बहुत विचार की बात है, कल श्रीनिवास राव एक फॉरेस्ट ऑफिसर को वहाँ के आदिवासी लोग हमेशा सालों से जो है वो दोनों के बीच में झगड़ा हो रहा है, वो उसमें गुस्से में आया। क्या हुआ, श्रीनिवास राव को वो मर गया। उसके अलावा भी तेलंगाना में अब्दुल्लापुर मेट बिल्कुल हैदराबाद से लगा हुआ है, वहाँ के तहसीलदार विजया रेड्डी को वो किरसनाइल उनके रूम में डालने से उन्हों भी मर गए। मरकज के दिफाई शोबे की तंजीम मिधानी के जेर एहतमाम चलाए जा रहे तिब्बी मरकज से अवाम की कसी तादाद इस्तेफादा हासिल कर रही है। कारपोरेट समाजी जिम्मेदारी के हिस्से के तौर पर पुराने शहर के इलाके कंचन बाग में जारिया साल 8 मई को तिब्बी मरकज का इफ्तिताह किया गया था, जिसका अच्छा रद्द-ए-अमल मौसूल हो रहा है। तिब्बी खिदमात की फराहमी के लिए अवाम से सिर्फ 10 रुपये फीस ली जाती है। डॉक्टर्स ने मीडिया के जरिए अवाम से ख्वाहिश की है कि वो इस तिब्बी मरकज से रुजू होते हुए बेहतर इलाज की सहूलियात हासिल करें। నమస్తే అండి, నేను డాక్టర్ వీరరాజు, మిధానీలో చీఫ్ మెడికల్ ఆఫీసర్గా ఉన్నాను. ఈరోజు ఈ ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రం గురించి మీకు తెలియజేస్తున్నాము.
మిధాని ఒక ప్రభుత్వ రంగ సంస్థ తన కార్పొరేట్ సామాజిక బాధ్యతలో భాగంగా పేద ప్రజలందరికీ కూడా వైద్య సేవల్ని తక్కువ ధరలో అందుబాటులోకి తీసుకురావాలనే ఉద్దేశంతో ఈ ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రాన్ని ప్రారంభించడం జరిగింది. ఈ సంవత్సరం మే 8వ తారీఖు నాడు మన గౌరవమైనటువంటి డిస్ట్రిక్ట్ మెడికల్ ఆఫీసర్ గారి సమక్షంలో దీన్ని ప్రారంభోత్సవం చేశాము. ముఖ్యంగా మిధాని ఆ చుట్టుపక్కల ఉన్నటువంటి పేద ప్రజల కోసం ఇది ప్రారంభపడింది. వైట్ రేషన్ కార్డు ఉన్నవాళ్ళు కానీ ఏ రకమైనటువంటి బిలో పవర్టీ లైన్ కార్డు తీసుకొచ్చిన వాళ్ళు ఎవరికైనా సరే ఇక్కడ సేవలు లభిస్తాయి. నామమాత్ర రుసుముతో, అంటే కేవలం 10 రూపాయలకి మాత్రమే వైద్య సలహాలు, డాక్టర్ గారి కన్సల్టేషను మరియు మందులు కూడా ఉచితంగా లభిస్తాయి. అలాగే ఈ ఆరోగ్య కేంద్రంలో ఒక ల్యాబొరేటరీ కూడా ఉంది. ఏ పరీక్ష అయినా సరే పేద ప్రజలకి కేవలం 10 రూపాయలకి మాత్రమే లభిస్తుంది. टीपीसीसी सीनियर वाइस प्रेसिडेंट मल्लू रवि ने कांग्रेस से मुस्तफी होने वाले एम शशिधर रेड्डी पर तंज करते हुए सवाल किया कि वो किस वजह से बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। तेलंगाना की आवाम के लिए बीजेपी में शामिल होने की बात करने वाले मर्री शशिधर रेड्डी पर नुक्ताचीनी करते हुए मल्लू रवि ने सवाल किया है कि बीजेपी तेलंगाना की आवाम के लिए किस तरह मुफीद है। उन्होंने बताया कि तेलंगाना कांग्रेस पार्टी की वजह से हासिल हुआ है और रियासत की तकसीम के वक्त किए गए वादों पर बीजेपी ने अमल नहीं किया। उन्होंने इस बात को लेकर भी बीजेपी पर निशाना साधा और कहा कि तेलंगाना में तमाम मज़ाहिब के लोग मुत्तहिद है, ऐसे में बीजेपी उन्हें अलहदा करने की कोशिश में जुटी है। जिले मेदक के टीआरएस अक़लियती कायदीन ने वक्फ बोर्ड चेयरमैन मोहम्मद मसीउल्लाह खान और तेलंगाना अक़लियती मालियती कॉरपोरेशन के चेयरमैन मोहम्मद इम्तियाज़ इसाक़ से मुलाकात की है। उपल हल्के के इंचार्ज अतीक़ुद्दीन, ख्वाजा बदरुद्दीन, मोहम्मद इस्माइल, सैयद आरिफ और दीगर पर मुश्तमिल वफ़द ने इस मुलाकात के दौरान अक़लियतों के मुख्तलिफ मसाइल और वक्फ इमलाक के तजावुज़ात से वाकिफ़ करवाया। दोनों चेयरमैन ने इन कायदीन को मसाइल की यकसुई का तयक़ुन देते हुए कहा है कि हुकूमत और बोर्ड अक़लियतों की फलाह व बहबूद के लिए कोशां है। हुकूमत की जानिब से तमाम मसाइल पर मुस्बित जवाब हासिल होने की तवक्को जताई गई है। इस मौके पर सैयद खालिद, मोहम्मद जावेद अली, मोहम्मद माजिद, मोहम्मद आदिल, मोहम्मद सूफी, वसीम हुसैन, अज्जू पहलवान व दीगर भी मौजूद थे। साउथ जोन टास्क फोर्स टीम ने मुख्तलिफ पुलिस हुदूद में मुकर्ररा वक्त से ज्यादा चलाए जा रहे स्नूकर पार्लर्स पर छापा मार कर मालिकान और खिलाड़ियों को हिरासत में लिया है। साउथ जोन टास्क फोर्स ने मीर चौक, संतोष नगर और हुसैनी आलम पुलिस हुदूद में उन स्नूकर पार्लर्स के खिलाफ कार्रवाई की है जो खवानीन की खिलाफ वर्जी करते हुए रात देर गए तक पार्लर्स चला रहे थे। संतोष नगर के मास्टर स्नूकर पार्लर के मुजम्मिल, एफआई स्नूकर पार्लर के मालिक समी खान, मीर चौक में वाक़ ग्रैंड स्नूकर एकेडमी के मालिक व दीगर के खिलाफ कार्रवाई की गई है और उन्हें हिरासत में लिया गया है। टास्क फोर्स ने कुल 37 अफराद को मजीद कार्रवाई के लिए मुताल्लिका पुलिस स्टेशन के हवाले कर दिया है। रचाकोंडा पुलिस ने जाली असनादात के रैकेट का पर्दाफाश करते हुए 3 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। एलबी नगर एसओटी पुलिस ने चैतन्यापुरी में जाली असनादात फराहम करने वाली टोली को बेनकाब किया है जो मुल्क की कई यूनिवर्सिटियों के फर्जी तालीमी असनादात बना रही थी। इनके पास से उस्मानिया यूनिवर्सिटी, JNTU, काकतिया यूनिवर्सिटी, एंग्रो, बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट व दीगर इदारों के जाली सर्टिफिकेट्स जब्त किए गए हैं। सीपी रचाकोंडा महेश भागवत ने बताया कि जिले यादाद्री के रामन्नापेट से ताल्लुक रखने वाला आनंद कुमार असनादात तैयार किया करता था और दीगर 2 अफराद की मदद से ये सर्टिफिकेट तुलबा से 50,000 से 60,000 रुपये वसूल करने के बाद उन्हें फराहम करता था। महेश भागवत ने कहा कि मामले की जांच की जा रही है और एक शख्स मफरूर है जिसकी जल्द ही तलाश कर ली जाएगी। उन्होंने बताया कि माजी में ऐसे जाली असनादात बनाने वालों के खिलाफ PD एक्ट भी दर्ज किया जा चुका है। ఈ మధ్య కాలంలో సరూర్ నగర్, బాలాపూర్, పహాడీ షరీఫ్ ఈ పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలో మనము ఈ ఫేక్ ఎడ్యుకేషనల్ సర్టిఫికెట్ గ్యాంగ్ ని పట్టుకోవడం జరిగింది। పహాడీ షరీఫ్ పోలీస్ స్టేషన్లో ఆ కేసులో 3 నిందితుల్ని వాళ్ళకు PD యాక్ట్ కూడా మనం బుక్ చేయడం జరిగింది। ఈ మధ్యలో ఇప్పుడు ఈ కొత్తగా చైతన్యపురి పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలో ఈ కొత్త ర్యాకెట్ ఇది ఓవర్సీస్ ఎవరు UK కానీ US వీసా కోసం అప్లై చేస్తారు, విదేశాలకు వెళ్తున్నారు, ఎవరికి ప్రాపర్ గ్రాడ్యుయేషన్ సర్టిఫికెట్స్ కానీ వేరే డాక్యుమెంట్స్ లేవు, అలాంటి వాళ్ళకి ఈ అబ్రాడ్ పంపడానికి
కొన్ని ఫేక్ సర్టిఫికెట్ తయారు చేస్తున్న గ్యాంగ్ని మన ఎస్ఓటి ఎల్బీ నగర్ తర్వాత చైతన్యపురి పోలీస్ సూపర్వైజరీ ఆఫీసర్ సూపర్విజన్లో పట్టుకోవడం జరిగింది. ఈ నలుగురు గ్యాంగ్ మెంబర్, దాంట్లో మిర్యాల అనంత్ కుమార్, ఇతను సొంత రమణపేట ఊరు అక్కడ యాదాద్రి భువనగిరి, ఇక్కడ శక్తినగర్ చింతలకుంట ఎల్బీ నగర్ ఉంటున్నారు, ఫ్లెక్ డిజైనర్ ఈయనది. తర్వాత మల్లెపాక హేమంత్ కుమార్ అని, ఈయన రిక్కో ఓవర్సీస్ కన్సల్టెన్సీ అని సలీం నగర్ మలక్పేటలో ఉంటుంది. తర్వాత ఇంకో ఒక అమ్మాయి షేక్ షాహీన్ అని, వైఫ్ ఆఫ్ షేక్ యాకూబ్ పాషా. ఈ అమ్మాయి విసా ప్రాసెసింగ్ కౌన్సిలర్, వే ఫర్ ఓవర్సీస్ కన్సల్టెన్సీ అని ముస్రంబాగ్ మలక్పేటలో ఉంటుంది. అక్కడ ఈ అమ్మాయి పనిచేస్తున్నాయి. ఈ అమ్మాయి సొంత ఊరు కొత్తగూడెం డిస్టిక్. ఇప్పుడు हिंदुस्तान में कोरोना वायरस का फैलाव मुकम्मल तौर पर काबू में है। एक दिन में सिर्फ 360 नए कोरोना केसेस दर्ज किए गए हैं। यूनियन मेडिकल एंड हेल्थ डिपार्टमेंट ने बताया कि मुल्क में वायरस से मुतासर अफराद की तादाद 4,46,70,075 तक पहुंच गई है। अब तक 4,41,33,433 अफराद इस मर्ज से सेहतयाब होकर घर लौट चुके हैं। महकमा सेहत के मुताबिक एक्टिव केसेस कम होकर 6,046 हुए हैं। 24 घंटों के दौरान 5 अफराद की मौत से कुल अमवात की तादाद 5,30,596 हो गई है। सेहत हुकाम ने बताया कि एक्टिव केसेस की तादाद 0.01% है और सेहतयाबी की शरह 98.8%, जबकि अमवात की शरह 1.19% है। मुल्क में जारी कोरोना टीका अंदाजी मुहिम के तहत 219,87,00,000 अफराद को कोरोना टीका दिया जा चुका है। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गायनेकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद।